वाह, तो ज़बरदस्त सा हमारा होममेड निम्को रेडी है। तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये कितना फ्रेश और कितना क्रिस्पी है। तो ये देखिए कितनी करकर की आवाज़ आ रही है, बहुत ही मज़े का। और मैं खा के भी दिखाती हूँ। तो ये है पापड़ी। मज़ा आ गया। मैं तो इसे 1 महीना एयरटाइट बॉक्स में रख के खाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, मजा ले लेके खाना, मजा आ जाएगा, याद करेंगे आप इस रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है होममेड मिक्स निम्को, जो मैं आपको 8 चीज़ों से बनाना सिखाऊंगी। और इसके 4 स्टेप होंगे, जिसमें मैं आपको स्पाइसी चटपटा मसाला भी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल बाजार जैसा। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि हम आपको बाजार जैसा निम्को कैसे बनाना सिखाते हैं। तो पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 बहुत सिंपल है, हम इन 5 चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो चने हमने लिए हैं 1 कप, जिनको मैंने 8 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इसमें ½ टीस्पून सोडा डाला था। सोडा डाला था, उसके बाद ये अच्छी तरह से 8 घंटे के बाद मैंने इसका पानी अच्छी तरह से धो लिया। तकरीबन 4-5 दफ़ा मैंने इसे धोया और इसके खुश कर लिया। तो इसी तरह चने की दाल को भी मैंने भिगोया, सोडा डाला और खुश कर लिया। धो के खुश किया, सोडा लगाई नहीं रखना, खुश कर लेना, 5-6 मरतबा धो के इसे खुश कर लेना। मसर लिए मैंने 1 कप, जिनको मैंने सोडा नहीं लगाया, बस इन्हें मैंने धो के अच्छी तरह से खुश कर लिया। इन तीनों चीज़ों को मैंने 8 घंटे के लिए भिगो के रखा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से धोया और खुश कर लिया। इतना खुश किया कि हम हाथ में लें तो पानी मत आए। बादाम लेंगे हम 1/4 कप, मूंगफली लेंगे हम 1/4 कप। आप छिलकों वाली भी ले सकते हैं और बिना छिलकों के भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चनों को फ्राई कर लेंगे। तो एक कढ़ाई ले लें, उसमें ऑयल डाल दें, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करें। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और इनको फ्राई करने के लिए छानना आपको लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि इजी से सब कुछ बाहर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमें निकालना नहीं पड़ेगा। तो एक छानना लेंगे, मतलब आधे चने हम डाल देंगे और आधे हम बाद में डालेंगे। तो इतने हमने डाल दिए और अब इन्हें हम कढ़ाई में डाल देंगे, लेकिन फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, क्योंकि चने फ्राई होने में टाइम लेते हैं। तो अब इसे हम डालेंगे। बहुत एहतियात से आपने करना है। ये देखें बबल्स आ रही हैं, चने हमारे फ्राई हो रही हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। तो चम्मच आप साथ साथ चलाते जाएं। जैसे इसमें से झाग बंद हो जाएगी और चने हमारे फ्राई होकर ऊपर आ जाएंगे, तो समझेंगे फ्राई हो गए हैं और इनमें से छन छन की आवाज़ आएगी। तो ये देखें इनमें से आवाज़ आ रही है और ये फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये देखें झाग भी खत्म हो गई है और आराम से ये हमारे गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं। एक मैंने प्लेट रखी हुई है कि जितना भी ऑयल होगा वो प्लेट में जाएगा। तो इस छानने में हम इसे डाल देंगे, जितना भी ऑयल रह गया है वो निकल जाए, इसलिए हम इसे छानने में डाल रहे हैं। और इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। चने हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम चने की दाल को फ्राई कर लेंगे। चम्मच चलाते जाएंगे। उसी तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे और झाग इस पे है। जैसे ही झाग खत्म होगी, हम इस छाननी को उठाएंगे और देखेंगे क्या इसमें छन छन की आवाज़ आ रही है। अगर आ रही है और चेक कर लेंगे और दाल हमारी फ्राई हो जाएगी। तो ये देखें चने की दाल भी हमारी फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। चने की दाल भी हमारी फ्राई हो चुकी है, चने भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम काली मसूर की दाल को फ्राई कर लेंगे। चम्मच हम चलाते रहेंगे साथ साथ। इनकी भी जैसे ही झाग खत्म होगी और आवाज़ आना शुरू होगी तो इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिए। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने एक जैसे ही फ्राई की हैं। जैसे इसमें से कच्चापन दूर हो गया, ये हल्के हो गए, तो छन छन की आवाज़ आ गई और इसे निकाल लिया। और अब हम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। उसे हमने इस तरह फ्राई करना है, डालना है और साथ ही निकाल लेना है। तो ये होगी, ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। और अब हम बादाम को फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। इनको भी निकाल लेंगे।
तो ये सारी चीजें हमने फ्राई कर ली हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जाते हैं दूसरे स्टेप में जो सबसे इजी है। तो स्टेप 2 में हम बनाएंगे गठिया, जो बहुत ही मजे की होती है और जिसकी साइडों पे लाइनें होती हैं और मोटी सी होती है। उसको बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 2 कप बेसन, हाफ कप गरम ऑयल, हाफ कप पानी, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून नमक और ये निम्को मेकर। और इस तरह के ब्लेड जाएंगे इस पे, ये वाले। या तो आप स्टार वाले से बना सकते हैं, ये जो 3 होंगे इससे बना सकते हैं। तो मैं आपको इन तीनों से बनाना सिखाऊंगी, मतलब ये जो 3 बने हुए हैं इस ब्लेड से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो अब हम तैयार करते हैं। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप दराज पीके पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। आप सर्च करें निम्को मेकर तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप किसी बर्तन में कर लें, मैं इसे माइक्रोवेव में कर लूंगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑयल में हम बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे और ये हाफ कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब बेसन लेंगे, इसमें हम अजवाइन डालेंगे। आप चाहें आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं और काली मिर्च का पाउडर भी। मिक्स कर लें और ये बैटर इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दें। सारा डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट बैटर तैयार करेंगे। वो वाला बैटर नहीं जो हम पकौड़ों के लिए करते हैं, थोड़ा सा उससे थिक होगा। हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे, मिक्स करेंगे इस तरह। फिर से लेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का बैटर हमें चाहिए, ना तो ज्यादा पतला हो ना तो ज्यादा गाढ़ा हो, मतलब ज्यादा सख्त भी ना हो ना ज्यादा पतला हो, इस तरह का हो। उठाएं तो ऐसे बन जाए, ऐसे। तो अब हम इसे निम्को मेकर में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। अब इस मेकर को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो पहले हम ब्लेड डालेंगे, ये वाला। इसे ग्रीस कर लेंगे। तो सारा ऑयल हमने लगा लिया। अब हम इसके ऊपर वाले कवर को भी ऑयल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हाथ पे ऑयल लेंगे और इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया। अब इसे निम्को मेकर में डाल देंगे, इसको नीचे कर देंगे। पहले जब हमने इसे खोलना होता है तो हम इसे ऊपर करेंगे और अब हम इसे नीचे करेंगे और इसे बंद कर देंगे। ये अच्छे से बंद हो गया। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, इतना गर्म कर लेना है कि हाथ रखें तो हीट आए। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम आपने तब करनी है जब इसमें आपने बैटर डालना है। अब इसे हम डालेंगे। ये ऊपर वाली जो चीज़ है इसे आपने इस तरह करना है। तो ये देखें, एक मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, इसे फ्राई होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, रखते जाएंगे और इसी तरह हम बाकी की भी कर लेंगे। तो गाठिया हमारी सारी फ्राई हो चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है। तो ये देखें, क्रिस्पी और मज़े की। आवाज़ तो आपको आ ही गई होगी। तो ये देखें ऊपर से क्रिस्पी है, जब हम खाते हैं मुंह में जाके ऐसे इसके दाने दाने से बन जाते हैं। बहुत ही मज़े की है। अब हम स्टेप नंबर 3 में सवैयाँ तैयार करेंगे, बारीक वाली, और साथ में पापड़, जो छोटा सा पापड़ होता है वो तैयार करेंगे। एक ही स्टेप में 2 चीज़ें हो जाएंगी। तो अब इसे हम साइड पे करते हैं और इसका बैटर तैयार करते हैं। सवैयाँ और पापड़ी तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बेसन लेंगे हम 2 कप, अजवाइन लेंगे 1/4 टीस्पून, नमक लेंगे हाफ टी स्पून, ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून और हस्ब ज़रूरत पानी लेंगे। और ये निम्को मेकर लेंगे और इसके ब्लेड हैं दाने वाले, ये वाले, जिससे हम सेव बनाएंगे, मतलब सवैयाँ बनाएंगे बारीक वाली। और ये ब्लेड है पापड़ी तैयार करने के लिए। तो इसकी हम डो तैयार कर लेते हैं। तो बेसन में हम डालेंगे नमक, अजवाइन,
मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ये ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम ऑयल गरम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने घाटिया में ऑयल गरम इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल को बेसन के साथ। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे गूंद लेंगे। तो ये देखें, इस तरह की हमारी डो तैयार होनी चाहिए। ज़्यादा हम इसे सख्त नहीं करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, ये देखें इस तरह। और अब हम अपनी निम्को मेकर लेंगे। निम्को मेकर को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिए। अब ये वाला हम ब्लेड लेंगे और इसको भी ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर लिया हुआ है मैंने, और इसे अंदर डाल देंगे। और इसमें हम ये बैटर डालेंगे। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, आधा लेंगे और आधे की हम पापड़ी तैयार कर लेंगे, उसे अंदर डाल देंगे। जब आप बनाने लगे निम्को मेकर से तो ये ऊपर होता है और आप इसे नीचे करेंगे, ये इस वाले कवर को, तो फिर जाके ये बंद होगा डो डालने के बाद। और अब इसे हम बंद कर देंगे। तो ये अच्छे से बंद हो गया। और अब हमने जब इसे फ्राई करना है तो ये वाले जो चीज़ है इसे हमने घुमाना है, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के ऐसे 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 ऐसे। जब ये टाइट होने लगेगा तो समझिए नीचे से बैटर आना शुरू हो जाएगा। तो हमने फ्राई कर लेना है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें और गर्म करने के बाद मीडियम कर दें। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, ज़्यादा इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बहुत लाइट कलर देना है और साथ ही से निकाल देना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो ये देखिए ये फ्राई हो गए। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। सवैयाँ हमारी सारी फ्राई हो गई, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम पापड़ी तैयार करेंगे। पापड़ी तैयार करने के लिए हम ये वाला ब्लेड लेंगे, उसको ग्रीस किया हुआ है हमने, और इसको अंदर डाल देंगे। तो उसको मैंने निकाल दिया और इसको मैंने डाल दिया है। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इस डो को निकाल लेंगे, कवर कर देंगे। ऑयल गर्म ही है, गर्म ऑयल में हम इसे डाल देंगे। थोड़ा सा सेकने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। ये, और अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब इनका हम निम्को बना लेंगे। तो एक बॉक्स लेंगे, बॉक्स हमने ले लिया। अब इन सेब को हम तोड़ेंगे और आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें। और अब इसे हम इस बॉक्स में डाल देंगे। तो सेब हमने बॉक्स में डाल दिए। अब बारी है गाठिया की, तो इनको भी हम तोड़ लेंगे। और अब इसमें हम फ्राई की हुई काली मसूर की दाल डालेंगे, चने डाल देंगे। तो ये बॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर हो गया तो मैंने एक बोल ले लिया बड़ा सा, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। चने की दाल डालेंगे और पापड़ी डालेंगे। और बादाम, बादाम है तो डालें, नहीं है तो मत डालें। और ये मूंगफली, हाथों को अच्छे से धो लें, उसके बाद इसे मिक्स कर लें। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। निम्को हमारा तैयार है, पर नहीं, निम्को मसाले के बगैर अधूरा है। तो हम मसाला तैयार करेंगे, तो इसको साइड पे करते हैं।
मसाला तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, लाल मिर्च का पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, टाटरी लिए हाफ टीस्पून, जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें सारी मसाला तैयार करने के लिए। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये सिलवट्टा लिया है मैंने, इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, नमक, टाटरी, जीरा पाउडर और मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी है। अब इसे हम डालेंगे अपने निम्को पर। मिक्स करेंगे, डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। वाओ, तो जबरदस्त सा हमारा होममेड निम्को रेडी है। तो ये देखिए कितनी करकर की आवाज आ रही है, बहुत ही मजे का। और मैं खा के भी दिखाती हूँ। तो ये है पापड़ी। मजा आ गया। मैं तो इसे 1 महीना एयरटाइट बॉक्स में रख के खाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, मजा ले लेके खाना, मजा आ जाएगा, याद करेंगे आप इस रेसिपी को। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइफ विद आमना में जाकर उसे सब्सक्राइब करें इस बटन पे क्लिक करके, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।